नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। आपका सरकारी नौकरी हो, जॉब लगे और सभी के घर में खुशियां आए। काफी समय से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे होंगे, कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था, लेकिन आप लोगों से मैं बिल्कुल कनेक्टेड था टेलीग्राम के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। ठीक है, 2024 में जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, जिसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो उससे संबंधित हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर जो भर्ती निकली हुई थी, उसका एग्जाम का डेट भी आ गया है। 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपका इसके बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नोटिस के माध्यम से जेएसएससी ने आपको पहले ही अवगत करवा दिया है। अब इसका एडमिट कार्ड भी आएगा। ठीक है, तो इसी बीच में जब हाई कोर्ट का, झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि सीटेट को भी इसमें आप इंक्लूड करिए, ठीक है, उनको भी मौका दीजिए इस परीक्षा में बैठने के लिए। और बाकायदा जो झारखंड हाई कोर्ट ने बोला कि 3 साल के अंदर अगर आप जेटेट, अगर जो पात्रता परीक्षा है, अगर आप नहीं ले पाएंगे तो जो सीटेट जो इसमें पास करेंगे, ये वाले जो परीक्षा में जो पास करेंगे, वो ऑलरेडी फिर तो वो हो ही जाएंगे, फिर कोई समस्या नहीं है, वो शिक्षक तो बन ही गए। ठीक, लेकिन अगर वो 3 साल के अंदर अगर गवर्नमेंट अगर जो पात्रता परीक्षा है वो लेती है, तो जो पहली पात्रता परीक्षा जो लेगी, तो उसमें जो सीटेट पास जो अभ्यर्थी रहेंगे, जो शिक्षक पद पर जो ये क्वालिफाइड अभ्यर्थी रहेंगे, उनको पहला जो पात्रता परीक्षा है वो पास होना अनिवार्य है। तो जो पास करेंगे वो शिक्षक बन जाएंगे, जो पास नहीं कर पाएंगे वो आउट हो जाएंगे। ये माननीय हाई कोर्ट ने ऐसा बोला था। लेकिन अब क्या है कि अभी इनके लिए लिंक ही नहीं प्रोवाइड किया गया है। जो भी सीटेट अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरेंगे तब तो परीक्षा में बैठेंगे ना, तो अभी लिंक ही प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक, पहली बात तो ये है। तो क्या ये लिंक प्रोवाइड होगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है होने के लिए तो, लेकिन अभी 2-3 संभावनाएं बनी हुई हैं। क्या संभावनाएं बनी हुई हैं? पहला, जो झारखंड सरकार है वह सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये चली जाएगी तो बेड़ा इसका और गर्क हो जाएगा। गर्क हो सकता है, मान लीजिए हो इसलिए सकता है कि फिर ये लंबी प्रक्रिया फिर चलेगी। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो मना ले, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को मना ले कि देखिए भैया हम सारा प्रिपेयर कर चुके हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसा करिए कि जो सीटेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो बाद में आप मतलब जो अगली बार अभी हम लोग जेटेट का भी आयोजन करते रहेंगे, हर साल करेंगे, और जो नेक्स्ट जो अभी परीक्षा होगी ना, उसमें सीटेट वाले को उसमें से हम लोग लेते रहेंगे। ठीक है, इस बार जो है, इस बार बस जो पुराने जो जेटेट क्वालिफाइड है 2016 वाले, उसी को रहने दीजिए। सारा चीज प्रिपेयर हो गया है, प्लीज 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 करते रहेंगे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मान जाए। नहीं मानेगी तो यह भी आदेश दे सकती है कि ना सीटेट वालों के लिए आप उनको, जब जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही है, सीटेट को भी इसमें बैठाइए, इसमें भाग लेने दीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है यहीं पे अगर दे सीटेट वाले को मौका तो ठीक है। ठीक, नहीं तो अगर वो सोचे कि सुप्रीम कोर्ट का अगर हम रुख अख्तियार करते हैं तो हो सकता है मामला कुछ लंबा भी चला जाए, और हो सकता है कि जो जेटेट 2016 के पक्ष में भी कुछ आ जाए। ठीक है, दोनों मामले इसमें बन सकते हैं। जेएसएससी लैब असिस्टेंट का सेकंड लिस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें लगभग 140 पद शायद इसमें बचे हुए हैं, 140 से 150 पद अभी भी रिक्त बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड लिस्ट भी जारी होगा, और विद इन 1 वीक आपको, इस वीक में 7 तारीख तक आपको देखने को मिल सकता है सेकंड लिस्ट। आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं रेडी रहिएगा। ठीक है, अब यहां पे बोलिएगा कि लैब असिस्टेंट का तो सेकंड लिस्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक, लेकिन क्या थर्ड लिस्ट भी इसका आएगा? तो देखिए, मेरे हिसाब से थर्ड लिस्ट भी आना चाहिए। ठीक, और वो आ सकता है। ठीक, कैसे आ सकता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लैब असिस्टेंट में जितने भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, ठीक है, अभी मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र मिला है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक, तो नियुक्ति पत्र जिनको जिनको मिला है वो पीजीटी में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं। ठीक है, वो पीजीटी में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवाए हैं। बाई चांस उनका अगर इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है, इसमें अगर पीजीटी में अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो वो लैब असिस्टेंट को छोड़कर पीजीटी में जरूर जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसका तो सीट जो है वो तो रिक्त बचेगा ना। ये भरने के बाद मैं बता रहा हूं, जो 140 है वो जो भर जाएंगे, क्योंकि अभी इसका जो पीजीटी का है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही हुआ है, अभी बायो का भी बाकी है, और पूरा अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है। ठीक है, कुल मिलाकर तो जब सारी सीटें जब ये भर जाएंगी, जो 140 है उसको मिलाकर जो 690 जो टोटल भर जाएगा, उसके बाद भी जो कई कैंडिडेट्स हैं यहां से नियुक्त होने के बाद भी जो पीजीटी में सेलेक्ट होंगे तो पीजीटी में वो चले जाएंगे, 100% वो पीजीटी में जाएंगे। तो जब भी पीजीटी में जो जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाले जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनका सीट जो है यहां लैब असिस्टेंट में वो तो रिक्त रहेगा। अब रिक्त रहेगा तो ये गवर्नमेंट और जेएसएससी के ऊपर है कि क्या उस रिक्त पद को बाद में वैकेंसी के रूप में निकालती है।
ठीक है, जो कि बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बताऊं कि इनको निकाल लेना चाहिए और जो भी निचले क्रम के जो मेरिट वाले जो उम्मीदवार हैं उनको बुला लेना चाहिए थर्ड लिस्ट में, अगर ऐसा होता है कुछ तो। ठीक है, ऐसे करने से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी एक बहुत अच्छा अवसर मिल जाएगा कि चलो भाई नीचे वाले जो भी निचले क्रम के जो मेरिट वाले उम्मीदवार रहेंगे उनको मिल जाएगा डायरेक्ट। और नहीं तो फिर अगर वो गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि नहीं जो रिक्त पद हो गया उसको हम बाद में वैकेंसी के रूप में निकालेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं यही उनको जॉब दे दे, इसी में ही जॉब दे दे। लेकिन अब देखिए अब आगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, मैं अब आप लोग सोचिए कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, होता है आयोग के पास बहुत सारे इस प्रकार के अधिकार होते हैं और गवर्नमेंट ऐसे देते रहती है उसको अधिकार। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बीपीएससी में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा हुआ है। ठीक, तो अब अगर आप बोलेंगे कि बीपीएससी को आप उदाहरण के रूप में क्यों लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी अभी अच्छा काम कर रही है और जब भी कोई अच्छा काम करे ना तो उसको हम लोग थोड़ा सा आदर्श के रूप में लेते हैं। ठीक है, नैतिकता का पालन करना चाहिए, आदर्श है, सच बोलना चाहिए, आदर्श है, गाली नहीं देना चाहिए, आदर्श है। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है क्या आम जीवन में? नहीं हो पाता है। लेकिन जो भी आदर्श चीजें हैं, जो अच्छा जहां पर हो रहा है उसको हम लोग एक मानकर और चलते हैं। इसीलिए मैं बीपीएससी का उदाहरण लेकर आपको बता रहा हूं कि निचले क्रम के उम्मीदवारों को ले लेना चाहिए। थर्ड लिस्ट अब आएगा कि नहीं आएगा वो तो बाद का बात है, लेकिन आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से और नौकरियां दे देनी चाहिए। जेटेट का जो फॉर्म है 2024 का, ये आपका इस साल आएगा। ठीक है, आएगा। गवर्नमेंट पर भी प्रेशर है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो 2024 में, चाहे ये रिपीट करे चाहे दूसरा बने, लेकिन जेटेट का जो है 2024 में जो फॉर्म है वह आएगा आपका ये वाला फॉर्म। ठीक है, पात्रता परीक्षा। जेएसएससी, जेई और म्युनिसिपल का एग्जाम का अगर बात करें तो जेई का तो आपका आपत्ति भी दर्ज हो गया है। ठीक, आपत्ति दर्ज हो गया। फाइनल आंसर की जो आपका जो रिजल्ट है तो आप अभी 15 तारीख तक आप वेट करिए। ठीक है, 10 से 15 तारीख के बीच में आपका कुछ रिजल्ट जो आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आप इंतजार करिए, रिजल्ट आपका आ सकता है जो जेएसएससी जेई का है। म्युनिसिपल की अगर बात करें तो म्युनिसिपल का तो एग्जाम खत्म हो गया, री एग्जाम भी पूरा हो गया। ठीक, तो री एग्जाम हो गया, लेकिन इसका जो रिजल्ट वगैरह है वह जनवरी के लास्ट में या फिर हो सकता है फरवरी में चला जाए। ठीक है, अब आप लोग बोलिए कि इतना लंबा क्यों बता रहे हैं। देखिए अभी जो जेएसएससी जो है ना कभी कभी स्पीड पकड़ लेती है, कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है। ठीक, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे जो पीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के 2 सब्जेक्ट का पता नहीं कहां सो गई है। ठीक, तो इसीलिए बता रहे हैं कि होने के लिए तो 1-2 दिन में भी निकाल दे। ठीक है, 1-2 दिन में निकाल, बहुत बड़ा काम इसमें नहीं है निकालने के लिए, लेकिन जिस प्रकार का रवैया है वैसा मैं बता रहा हूं कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में आपका म्युनिसिपल का जो है आपका रिजल्ट जो है आने की संभावना है। पीजीटी का अपकमिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह आपका इस वीक में आपको कुछ सब्जेक्ट का देखने को मिल सकता है। कुछ सब्जेक्ट का इसलिए मिलेगा क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें जो सीटों की संख्या है तो सीटों की संख्या का लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स हैं, इसीलिए एक ही बार में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा और वहां पर नहीं डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो कर पाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 सब्जेक्ट करके आपको बुलाएंगे और ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है तो ज्यादा संभावना है कि आपका इसमें सेकंड जो लिस्ट है वो ना आए। लेकिन एक दूसरी संभावना यह भी बनती है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि इसमें कई जो स्टूडेंट हैं उनको नोटिस थमाया जा रहा है। ठीक है, उनको नोटिस इसलिए थमाया जा रहा है कि आपका कहीं पे प्रोविजनल जो है उसको माने नहीं लिया जा रहा है। ठीक, कि आप मेन सर्टिफिकेट लाइए, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बीपीएससी में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए होंगे, ठीक है, जो बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम अभी सेकंड फेज का हुआ है तो जिसका भी सिलेक्शन हुआ होगा उसमें अगर आपका इस बार 2023 में अगर आप बीएड किए हैं, आपके पास अगर जो मेन जो सर्टिफिकेट है नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप प्रोविजनल ही जमा कर दीजिए। वहां पर इस प्रकार की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की समस्या हो ही नहीं रही है। ठीक है, मैं खुद वहां पर गया हूं और मैंने देखा है इस प्रकार की समस्या वहां पर नहीं होती। आप प्रोविजनल ले जाकर जमा कर दीजिए, बस आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल आप जाके जमा कर दिए। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से नहीं कि मेन सर्टिफिकेट नहीं है आपको नोटिस थमा दिया जा रहा है, ऐसा वहां पर कुछ भी समस्या मुझे देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो अभी इसमें लंबा वक्त लगेगा। ठीक है, और इस वीक में आपको कुछ सब्जेक्ट का ही आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर और भी सब्जेक्ट को अगर देखने को मिले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो आपको बाद में दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इस वीक में आपको कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी बात, एक कैंडिडेट्स के मन में यह भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने समय कि मेरा नहीं हुआ 120 में ईडब्ल्यूएस में, किसी और का ईडब्ल्यूएस आ रहा है उसमें बन जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको अभी अपना मार्क्स जो स्टेटमेंट है वो नहीं मिला हुआ है। ठीक है, कि आपका जो 120 है तो ये कौन सा शिफ्ट था, इसमें कितने जो क्वेश्चन का ग्रेस मिला हुआ है, ये आपको थोड़ी अभी डेटा अभी आपके पास नहीं है ना, आपको नहीं मिला हुआ है, जो मार्कशीट आपको नहीं मिला हुआ है एग्जाम का। ठीक है, जो नॉर्मलाइज्ड
जो मार्क्स आपको अगर दिखाया जाएगा तब तो आपको समझ में आएगा ना, नहीं तो आप लोग यही फिर करते रह जाइएगा कि अरे यार आपका तो ईडब्ल्यूएस था 120 में, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया, मेरा भी 120 था, 120 क्वेश्चन सही था, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया। तो हार्ड शिफ्ट, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का इसमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। और जब आपका जो मार्क्स जो स्टेटमेंट्स है वो जब आपका जारी किया जाएगा तब आपका इस प्रकार से जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। लेकिन मार्क्स जो स्टेटमेंट है वो पता नहीं जारी किया जाएगा नहीं जारी किया जाएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अपकमिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, धीरे धीरे करके। फिजिक्स केमिस्ट्री का हुआ है, हो सकता है एक बार साइंस पोर्शन का ले ले, ठीक है, बायोलॉजी मैथ्स का ले ले, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके बुलाया जाए। मतलब सब्जेक्ट किसी का भी बुलाया जा सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखने को मिलेगा। और इस वीक में आपको देखने को मिल सकता है पीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रिजल्ट अगले जो सब्जेक्ट हैं उसको देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।